वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। लेट्स बिगिन। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, वो भी ग्लोब में बोल रहे हैं। अगर इंडिया में बोलते बच्चों तो वेस्टर्न घाट हो जाता। ठीक है, मेडागास्कर गलत आंसर है, हिमालय गलत आंसर है। पूरे ग्लोब में द लंग ऑफ प्लेनेट कहा गया है आपके एनसीईआरटी में, और ये है हमारा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, यानी हो जाएगा चौथा, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट मे ने बताया था कि जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है विच हैज बीन डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड दैट इज अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन। 7 मिलियन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू द एक्सटिंक्शन? एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बताइए। ठीक है, जो एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहा है, करण करा रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही कारण है। और आपके एनसीईआरटी में यही एक ऑप्शन है जो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी में दिया हुआ है। ड्रॉट एंड फ्लड नहीं होगा और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, यानी सही उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, which one of following is not a method of in situ conservation of biodiversity? sacred grove in situ में आता है बच्चों, sacred grove तो in situ में आता है। उन्होंने पूछा not of in situ conservation, एक आ गया। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। याद रखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आती है लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी नहीं आती, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी विल बी कम्स अंडर एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो याद रखिए, यहाँ सेंचुरी लिखा है, सही है। जबकि बॉटनिकल गार्डन जो है ये हमारे एक्स सीटू में आते हैं। इसका मतलब जो इन सीटू का मेथड नहीं है वो है बॉटनिकल गार्डन। एक क्वेश्चन पूछा गया नीट 2019 में कि जो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, वहां पर चलाया गया था, तो बच्चों वो कब? 1992 में चलाया गया। एक क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन उससे क्या किया गया, क्या बेनिफिट हुआ? फॉर इमीडिएट स्टेप ऑफ कंटिन्यूअस यूज ऑफ सीएफसी, सीएफसी से संबंधित नहीं था क्योंकि बायोडायवर्सिटी लॉस को रोकने की बात कर रहे थे, बायो कंजर्वेशन की बात कर रहे थे। टू रिड्यूस द CO2 एमिशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ये सही है बच्चों। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पता है आजकल एनसीईआरटी की लाइन आ रही है, टू एसेस थ्रेट पोस्ट टू द नेटिव स्पीसीज बाय द इन्वेसिव वीड स्पीसीज, ये गलत है बच्चों। हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, मतलब जो XC2 में नहीं आता। अभी बताया था वाइल्ड लाइफ सफारी XC2 में आता है, सैक्रेड ग्रोव इन C2 में आता है, बॉटनिकल गार्डन पर क्वेश्चन किया था XC2 में आता है, सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह सब जो है XC2 में आता है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हुआ बी। नेक्स्ट देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन की अभी मैंने बात की थी। आजकल पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान पे रखा जाता है। ये तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 196 डिग्री सेल्सियस सीधे सीधे आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन आया नीट 2018 में। एक 2017 का क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी। चलो बच्चों, ये टॉपिक आपके उसमें अच्छे से नहीं दिया। एक होता है कोर जोन, यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, यहाँ गवर्नमेंट ने बना दिया मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया, मतलब इसमें कोई ना जाएगा ना कोई आएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे घेरा बना दिया। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होती है, ठीक है ना। सिर्फ गवर्नमेंट चाहे तो उनके आदमी जा सकते हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, क्योंकि नेचुरल जंगल बना के छोड़ दिया, बाउंड्री बना दी। इसके बाहर के हिस्से में यहाँ पे आप जा सकते हो लिमिटेड एक्टिविटी के लिए, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। कोई इवेंट करना है तो आप वहां पे जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जगह पर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, हम अपने खेत खलियान बना सकते हैं, हम अपने घर बना सकते हैं, हम अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलमोस्ट अलाउड, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड है, और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है।
ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, इसको बोलते हैं बफर जोन, इसको बोलते हैं कोर जोन। अब बताओ क्या आंसर होगा? जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ अलाउ नहीं है? आंसर आएगा कोर जोन। अगर पूछता लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ अलाउड है, तो ये सेकंड वाले जोन में, बफर जोन में। बोलता है कहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड है, आप बताओगे यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल से मेरा मतलब ये है कि जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। इज दैट क्लियर? नीट 2017 का एक और क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बनाया था, आपको पता है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वो कहता था एस बराबर सी ए की पावर जेड, ठीक है ना। लॉग के हिसाब से कहता था लॉग एस बराबर लॉग सी और प्लस जेड लॉग ए, जेड लॉग ए, ठीक है। तो एक आता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक आता था स्ट्रेट लाइन। तो वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है 2017 का। 2017 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन के लिए बारे में बात कर रहा है, ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो बच्चों इन सीटू का उदाहरण है, आपको अच्छे से पता है। हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ठीक है। तो ये बच्चों, ये जो है इन सीटू में आया था, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि XC2 से रिलेटेड पूछ रहा है। हाँ, फिर एमाजोनियन रेन फॉरेस्ट नहीं, उसके बाद ये भी नहीं, हाँ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये आएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 2014 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज रिचनेस होती है, क्यों? पहला, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बोल रहा है काफी वर्षों से ये चेंज, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अगर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिफाइड कर गई, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, देखिएगा। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, बच्चों ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट मोर सीजनल नहीं होते, टेम्परेट इन्वायरमेंट ज्यादा सीजनल होते हैं, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कम सीजनल होते हैं। और जहां पे सीजन में बहुत कम परिवर्तन आएगा वहां पे सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा, तो ये गलत है बच्चों, यहाँ होना चाहिए लेस। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल रहेगी, हाँ ये बात भी सही है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही है, अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगा तो जो निच है ना या निक है वो स्पेशलाइज हो जाएगी, जिससे सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, हाँ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कांस्टेंट भी है और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दूसरे को छोड़ के सारा, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से 2024 का, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। रॉबर्ट में 7 मिलियन, ये थर्ड से मैच हो जाएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फर्स्ट से मैच हो जाएगा। पॉल इनरिच रिवेट पोपर यानी 4 से मैच हो जाएगा। और डेविड टिलमैन, डेविड टिलमैन किससे मैच हो जाएगा? डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट से मैच हो जाएगा, यानी सेकंड, यानी 3142, 3142 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है 2024 का क्वेश्चन है, यानी देख लीजिए 2024 में ही 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज बाय, हमेशा लिस्ट कौन बनाता है? जेनेटिक अप्रूवल कमेटी, गलत। WWF नहीं, फिर उसके बाद फोम नहीं, कौन बनाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आजकल इसका नाम बदल कर WCU कर दिया गया, ठीक है ना, WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। There is regarded as major cause of the species diversity loss, major cause क्या क्या है? Over exploitation, हाँ सर। Co-extinction, yes sir। Habitat loss, बिल्कुल सर। Mutation नहीं, migration नहीं, तो आंसर हो जाएगा A, B and D, A, B and D only। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन फिर से देखो 2024 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट से उसको निकाल लिया और उसके बाद उसको एक स्पेशल सेटिंग दे करके प्रोटेक्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, ये XC2 होगा, ये XC2 कंजर्वेशन कहलाएगा, XC2 कंजर्वेशन कहलाएगा। देखो फिर 2023 में द अमंग द एविल क्वाड्रेट, एविल क्वाड्रेट में 4 चीजें आई थी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। तो बोल रहा है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है विलुप्त होने का,
जातियों के विलुप्त होने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, वो क्या था? कई बारी आ चुका है क्वेश्चन, अभी आपने किया भी था। गेस करिए, आंसर होगा चौथा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2022 में आया हुआ है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, अभी मैंने बात की थी। ये किससे संबंधित थे? ये सब बायोडायवर्सिटी लॉसेस से संबंधित थे, क्योंकि ये वही कारण थे जिससे बायोडायवर्सिटी खोती जा रही है, लॉस होती जा रही है या डिप्लीट हो रही है। 2022 में इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन किसे बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ हाई रिस्क स्पीसीज नहीं, कंजर्वेशन ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज नो, कंजर्वेशन ओनली एक्सटिंक्शन स्पीसीज गलत, बल्कि पूरा पूरा होल इकोसिस्टम को कंजर्व कर लो तो सबसे बेहतर है। एनसीईआरटी ने लिखा है, अगर आप एक शेर को बचाना चाहते हो, लायन या टाइगर को बचाना चाहते हो, इससे बेटर है कि आप पूरे जंगल को बचा लो, ताकि आपकी सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सस्टेन हो जाए और हमारा इकोसिस्टम भी स्थिर रहे, स्टेबल रहे और अच्छे से फ्लोरिश करे।